हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। चलिए आज देखेंगे हम लोग टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आज हमको स्टार्ट करना है फ्यूचर का पहला काइंड, उसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका मतलब है कि आपने प्रेजेंट का 4 काइंड्स पढ़ लिया है, प्रेजेंट का 4 काइंड्स कंप्लीट हो गया आपका, फिर पास्ट का भी आपका 4 काइंड्स कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, है ना। तो पहले वाला जो भी वीडियो होगा वो सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना, तब ये पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका भी सिंबल होगा। तो सबका सिंबल हमने पढ़ा है, तो इसका भी सिंबल होगा। कैसे पहचानेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस कैसा होता है? हाँ, सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे एक बार में कि सिंपल फ्यूचर का टेंस कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सिंबल। सबसे पहले तो वर्ब के लास्ट में गा गे गी लगा होगा। हाँ, वर्ब के लास्ट में गा गे गी लगा होगा। बोलेंगे कि वे लोग आएंगे, है ना, मैं घर बनाऊंगा, तुम लोग कमाओगे, मामा जी आएंगे, है ना, नानी घर पे आएगी। तो गी गे गा, ये जहां पे लगा रहेगा उसका नाम होगा सिंपल फ्यूचर। क्लियर हो गया सिंबल आपका? आप भी बोल सकते हैं, बना भी सकते हैं खुद से। नहीं तो अब आगे देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर को 1 मिनट में याद करवाता हूं। हाँ, हमेशा के लिए कभी आप नहीं भूलेंगे। देखिए, फ्यूचर आपका वर्ड आया है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका मतलब है कि फ्यूचर का पहला जो काइंड्स होता है ना, हम लोग वो जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो फ्यूचर वर्ड आया, तो फ्यूचर में भी 4 काइंड्स होगा। फ्यूचर में भी 4 काइंड्स होगा ना जी। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर वर्ड कहीं भी आएगा, फ्यूचर वर्ड आपका कोई भी टेंस के काइंड्स में आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर में शैल और विल जरूर होगा, शैल और विल जरूर होगा। एक बार फिर से, फ्यूचर वर्ड कहीं भी आ जाएगा टेंस में फ्यूचर, इसका मतलब है कि उसमें शैल विल जरूर होगा, ठीक है। तो याद रहे, शैल विल बोले तो, शैल विल बोले तो फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर बोलेंगे तो शैल विल। याद रहे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी कोई बोले शैल विल, इसका मतलब समझ जाइए कि वो टेंस में फ्यूचर की बात कर रहा है। चाहे फ्यूचर बोलेंगे, इसका मतलब है कि अब आप समझ जाइए कि फ्यूचर बोला है, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर में शैल और विल जरूर होगा। चलिए तो 1 मिनट। और शैल विल में अपने में घमंड है, शैल और विल के पास में, उसके पास घमंड है कि अपने बाद में जब भी लेंगे तो वर्ब का पहला फॉर्म लेंगे। मतलब शैल और विल का कहना है कि मेरे बाद जो भी वर्ब का फॉर्म आएगा ना, वो ऑलवेज V1 होगा, वर्ब का पहला फॉर्म होगा। 1 मिनट, जिससे कि शैल और विल लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। तो क्या होगा? V1 होगा, राइट होगा, ठीक है, क्योंकि शैल और विल है। अच्छा 1 मिनट, शैल और विल है, लिखा हुआ है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। क्या होगा ऑप्शन बोलिए? गो होगा, क्योंकि गो V1 है। तो अब आपने सीख लिया है कि कभी भी शैल और विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो आपको याद हो गया? अच्छा ये बताइए, अभी तक जितना भी हम टेंस पढ़ाए हैं, जो भी टेंस मैंने पढ़ाया है, सब में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता था, तो यहां भी सब्जेक्ट है, सब में आता था तो यहां भी है, और लास्ट में सबके ऑब्जेक्ट आता था, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसको आपको याद क्या करना है? आपको तो पता ही है कि पहले सब्जेक्ट आएगा ही, बाद में ऑब्जेक्ट आएगा ही, और फ्यूचर बोलेंगे तो शैल और विल, और इसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो याद हो गया स्ट्रक्चर? पूछिए हमसे। हाँ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपको याद हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने कहा है कि ठीक है, तो शैल और विल किसके साथ लगाएंगे? आई में क्या लगेगा, यू में क्या लगेगा, ही में क्या लगेगा, किसी का नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे शैल के विल, ये तो क्लियर हो जाए पहले। नहीं तो याद रहे, आई और वी में आपको लगाना है शैल। आई वी में आप क्या लगाएंगे? शैल। आई और वी में आप लगाएंगे शैल, ठीक है। और ही, यू में, दे में, ही में, शी में, इट में, नेम में आप लगाएंगे विल। तो याद हो गया, आई वी में शैल
और बाकी आपका यू, दे, ही, शी, इट, नेम में क्या लगाएंगे? विल। तो अब तो ये आप सीख लिए। तो मेरी दादी जो है वो दादी अपना ट्रिक लगाई। मेरी दादी बहुत जानकार है सब चीज में, है ना। तो दादी बोली कि आई वी में शैल लगेगा ना, ये बात ठीक है, आई वी में शैल लगेगा, ठीक है, लेकिन आई और वी के अलावा दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आएगा, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आएगा, उसमें आंख बंद करके विल लगा देना। हम वाह, ये भी बढ़िया है ना। आई याद करना नहीं पड़ेगा, हमको इतना याद करना नहीं पड़ेगा, आई वी में शैल और बाकी सब में विल, याद हो गया। चलिए अब बनाते हैं ट्रांसलेशन को। मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई में क्या लगता है? शैल लगाइए, आई शैल, और शैल के बाद में क्या होगा? जाना, जाऊंगा मतलब जाना, गो, तो गो आपका भिवन होगा ना जी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आई शैल गो, कहां जा रहा? गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना, ठीक है। अगला है हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी, और वी में क्या लगाना है? देखिए लिखा हुआ शैल लगाना है, तो वी शैल पढ़ना का रीड, वी शैल रीड बन गया, ठीक है। अगला है वह यहाँ आएगा, वह का इंग्लिश ही होता है, और ही में क्या लगेगा? देखिए ही में विल लगेगा, या दादी वाला ट्रिक कि आई वी को छोड़ के सब में विल, तो आई वी को छोड़कर ही है ना यहाँ पर, तो ही में विल लगाइए। ही विल आना का कम, कहाँ आ रहा? यहाँ, तो ही विल कम हियर, ठीक है। रानी पत्र लिखेगी, रानी का नाम है, और नेम में क्या लगता है? विल। तो कोई भी दुनिया का कोई भी नाम हो सब में लगाएंगे विल, नहीं विल लगाइए। तो रानी विल राइट ए लेटर, रानी विल राइट लेटर, रानी विल राइट ए लेटर। अगला है अब हम लोग अवश्य या जरूर खेलेंगे। अब कुछ अलग चीज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। इतना तो आप सीख गए ना कि कहां पर शैल लगाना है और कहां पर विल लगाना है, यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ेंगे कुछ अलग। अब सेंटेंस में अगर लगा रहेगा कि हम लोग अवश्य या जरूर खेलेंगे, तुम अवश्य या जरूर पटना जाओगे, मतलब सेंटेंस में आपका अवश्य और जरूर लगा रहेगा, तब क्या करेंगे? तो अवश्य और जरूर दोनों का मीनिंग तो सेम है, कोई एक ही रहेगा, या तो अवश्य रहेगा नहीं तो जरूर होगा। तो हमने दोनों लिख दिया है समझाने के लिए आपको, ठीक है। कोई एक ही को मान लीजिए कि हम लोग अवश्य खेलेंगे या हम लोग जरूर खेलेंगे, तो कोई भी सेंटेंस में अवश्य या जरूर लग जाएगा तो उसका हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, एक्सचेंज। मतलब पहले जैसे कि अभी आप सोच रहे होंगे ना कि अवश्य बोला है तो अवश्य का इंग्लिश बनाना पड़ेगा, अवश्य का इंग्लिश अलग से आएगा, नहीं, अवश्य का इंग्लिश अलग से नहीं बनता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे, है ना, शैल विल को इधर से उधर कर देंगे, तो वही आपका अवश्य का इंग्लिश हो जाएगा, जरूर का इंग्लिश हो जाएगा। जैसे पहले आप क्या करते थे? आई वी में शैल लगाते थे, आई वी में पहले आप क्या लगाते थे? शैल, और बाकी यू में, दे में, ही में, शी में, इट में, नेम में क्या लगाते थे? विल। तो अब अवश्य अगर सेंटेंस में अगर लगा रहेगा ना तो उल्टा कर दीजिएगा, मतलब आई वी में लगाइएगा विल, और ये सभी क्या लगाइएगा? शैल, उल्टा, ठीक है। कैसे? देखिए बोल रहा है कि हम लोग अवश्य खेलेंगे, तो यहाँ वी लिखिए, वी अवश्य बोला है ना, ऐसे तो वी में आप शैल लगाते थे, लेकिन अवश्य बोला है तो विल लगाइए, तो वी विल खेलना का प्ले, वी विल प्ले, क्योंकि अवश्य बोला है, अवश्य नहीं बोलता, वैसा नहीं करते, शैल लगाते। मैं अवश्य कमाऊंगा, आई लिखा, आई में क्या लगाना है? शैल, लेकिन अवश्य बोला है, इसलिए इसका उल्टा कर देना है, एक्सचेंज करना है। तो आई में क्या लगाना है? विल, उल्टा कर देना है, आई में क्या लगाना है? विल। आई विल कमाना का इंग्लिश क्या होता है जी? अर्न, आई विल अर्न, ठीक है। मोहन अवश्य पत्र लिखेगा, तो मोहन मैंने लिखा, तो नाम में तो पहले आप लगाते थे विल, लेकिन अवश्य बोला है तो शैल लगाइए, तो मोहन शैल राइट ए लेटर, बन गया। जहां पे अवश्य बोलेगा उल्टा कर दीजिए। ये तो आप सीख गए कि अवश्य रहेगा तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और सीख लीजिए, स्पोकन में हर जगह आपको विल बोलना है। क्या बोलना है? विल, शैल नहीं बोलना है, शैल का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। हर जगह स्पोकन में आपको क्या बोलना है? विल, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि मैं पटना जाऊंगा, तो आई शैल गो टू पटना नहीं, आई विल गो टू पटना।
तुम पत्र लिखोगे तो क्या बोलेंगे, यू विल राइट लेटर। हम लोग अवश्य खेलेंगे तो वी विल प्ले। हर जगह विल बोलना है, इसलिए आप सुनते होंगे फिल्म वगैरह में तो बोलता है आई विल किल यू, आई विल किल यू बोलता है कैसे, आई शैल किल यू, क्या बोलता है, आई विल किल यू। तो आप भी वही बोलेंगे स्पोकन में, लेकिन ग्रामर सिखाना है तो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मैंने बता भी दिया पूरा कि आपको कभी इसमें दिक्कत भी नहीं होगा और आपको बोलना भी आ गया कि हर जगह विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक ना, ये कंप्लीट हुआ आपका, अब आगे बढ़ेंगे। अफर्मेटिव कंप्लीट है, अब आते हैं नेगेटिव पर। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। कभी भी नॉट आपका थर्ड नंबर में आता है, तो 1 2 3 थर्ड में, ठीक है। तो तुम गाना नहीं गाओगे, तुम गाना नहीं गाओगे तो बनाइए ना, you will not sing a song, you will not sing a song। मंगरू नहीं नाचेगा, मंगरू मेरा दोस्त का नाम है, ठीक है, तो बोल रहा है कि मंगरू नहीं नाचेगा, तो बनाइए मंगरू will not डांस, मंगरू विल नॉट डांस, मंगरू विल नॉट डांस। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका शैल विल है उसको बाहर कर देते हैं, शैल और विल को बाहर कर देते हैं। तो शैल विल को स्टार्टिंग कर दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर गिवन और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछने वाले यहाँ पर है। और इसका हिंदी होता है क्या। कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी जो होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, बोलेगा क्या तुम कमाओगे, क्या तुम पटना जाओगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम लिखोगे, क्या 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 लगा रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या नेपाल 2023 के विश्व कप में खेलेगा, तो बनाइए विल नेपाल, खेलना का प्ले, विल नेपाल प्ले इन वर्ल्ड कप। देखिए विल नेपाल नेम है तो नेम के लिए क्या विल आएगा ना जी, तो विल नेपाल, ठीक है। V1 क्या बोल रहा है, प्ले, ठीक है, कहाँ खेलने के लिए बोल रहा है, इन वर्ल्ड कप, कब, तो इन 2023 हो गया, ठीक है। अगला बोल रहा है क्या तुम जवान फिल्म देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, विल यू वॉच। फिल्म देखने के सेंस में सी नहीं होता है, सी का मतलब ही देखना होता है, वॉच होगा, क्या होगा, वॉच। तो विल यू वॉच जवान मूवी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मूवी बोलिए फिल्म बोलिए, बात वही है, मूवी फिल्म, ठीक है। तो विल यू वॉच जवान, फिल्म भी कर सकते हैं, मूवी भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे, इंट्रोगेटिव भी आपका कंप्लीट हुआ, अब बारी है क्या, डब्ल्यूएच वर्ड्स की, ठीक है। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स में आपका कब का इंग्लिश वेन, कहाँ का इंग्लिश वेयर, क्यों का इंग्लिश वाई, ये सब मैंने बहुत बार आपको बताया है, ठीक है। तो डब्ल्यूएच समझ गए आप लोग, इससे पहले जो भी टेंस पढ़ाया सब मैंने बार बार बोला यही बात को, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही चीज है, डब्ल्यूएच, फिर शैल बी, फिर सब्जेक्ट, फिर गिवन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है कि तुम क्या खाओगे, तो क्या का इंग्लिश पहले बनाइए, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। अब विल, तुम के लिए क्या आएगा, विल लगेगा, ठीक है। तो व्हाट विल यू ईट। अगला बोल रहा है कि वे लोग कब आएंगे, तो कब का इंग्लिश पहले बनाइए, व्हेन विल दे कम। बन गया आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर का पूरा बन गया है, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स ऐसा होता है कि वो कीवर्ड से आप जान सकते हैं ये जो सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में होने वाला है, ठीक है। कीवर्ड से ये सेंटेंस में कौन सा वर्ब को पुट करना है, ठीक है, उसी का नाम होता है कीवर्ड्स, ठीक है ना। तो कीवर्ड्स जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो है सिंपल फ्यूचर का आपका टुमारो होता है, क्या होता है, टुमारो, और क्या होता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। आपसे कोई पूछेगा कि सिंपल फ्यूचर का कीवर्ड्स क्या होगा, तो आप बोलिएगा टुमारो होता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ
और नेक्स्ट ईयर। यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन भी इसी पर देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ही डैश नेक्स्ट मंथ, ही डैश नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन ए में है कम्स, ऑप्शन बी में है विल कम। तो बोलिए आपका आंसर क्या होगा। आपको बोलना है, हाँ आपको बोलना है, बोलिए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ बोलिए क्या होगा। चलिए अब आप नहीं बोलेंगे क्या, ठीक है हम ही बोल देते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़िए, ही डैश नेक्स्ट मंथ। आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट लगा हुआ है और नेक्स्ट क्या शो करता है, नेक्स्ट आपका कीवर्ड्स में है ना जी, नेक्स्ट है ना, यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट, नेक्स्ट डे है, मंथ है, वीक है, ईयर है, तो नेक्स्ट मंथ बोला है और नेक्स्ट मंथ भी बोलेगा तो आपका वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर का। और सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें शैल विल प्लस गिवन आए। तो बोलिए ऑप्शन ए कभी होगा, कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत बन रहा है ना, ऐसा ही बनता है क्वेश्चन। तो हम चाहेंगे तो किसी पर भी सेट करके क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, तो आप सीख जाइए तो फिर जरूरत ही नहीं देने का। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप जहां भी कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग के बच्चों को बताइए, या उसका नंबर टेलीग्राम नंबर हो, टेलीग्राम का आईडी हो, व्हाट्सएप का नंबर हो, है ना, फेसबुक का हो, मैसेंजर का हो, आप शेयर कर दीजिए। आप अगर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री के बच्चों को बताइए, उसमें शेयर करिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं वहाँ ही बताइए कोचिंग में। अगर आप मैथ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ ही बताइए। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ के कोचिंग के बच्चों को ही बताइए। आर्ट्स पढ़ रहे हैं वहाँ ही बताइए, ठीक है। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ ही बताइए। अगर आप कॉलेज गए हैं तो वहाँ ही बताइए, सबको बताइए, सब तेज होगा। तो चलिए, एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया है, बल्कि पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद।